लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक इतिहास है। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द की सिसकियां थीं, बलिदान की गूंज थी और फिर भी एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। 14 अगस्त 1947, जब एक मुल्क दो हिस्सों में बटा और लाखों दिलों में यादों की लकीरें खिंच गई। ये दिन न केवल सीमाओं का बंटवारा था, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। डे स्पेशल में आज हम याद करते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन को, जो आज भी हमारे इतिहास, साहित्य और दिलों में गूंजता है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने घर खोए, सपने खोए, मगर हौसले को थामे रखा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और अगले दिन 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। ये आजादी दशकों के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम थी, जिसमें अनगिनत क्रांतिकारियों, नेताओं और आम लोगों ने बलिदान दिए। लेकिन ये आजादी एक भारी कीमत पर आई। ब्रिटिश शासन के अंत के साथ भारत का बंटवारा हुआ। सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील ने महज कुछ हफ्तों में भारत की सीमाएं खींच दी। पंजाब रिपीट पंजाब और बंगाल दो हिस्सों में बंट गए। रेडक्लिफ लाइन ने नक्शे को तो बदला, लेकिन लाखों जिंदगियों को उजाड़ दिया। लाखों लोग अपने घर, गांव और यादें छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़े। ट्रेनें, गाड़ियां और पैदल काफिले, हर तरफ आंसुओं और उम्मीदों का मेला था। अनुमान है कि करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 10 से 20 लाख लोग हिंसा में मारे गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक विस्थापन था। विभाजन की कहानी सिर्फ नक्शों की नहीं, दिलों की थी। परिवार बिछुड़े, गांव उजड़े और नफरत की आग में हजारों जिंदगियां स्वाह हो गई। पंजाब और बंगाल के गांवों में, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से साथ रहते थे, अचानक खून की नदियां बहीं। ट्रेनें लाशों से भरी और काफिलों पर हमले आम हो गए। लेकिन इस अंधेरे में भी इंसानियत की किरणें थीं। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पड़ोसियों को बचाने आए। सिखों ने मस्जिदों की रक्षा की, मुस्लिमों ने मंदिरों की हिफाजत की। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत धर्म के दीवारों से बड़ी थी। सआदत हसन मंटो ने अपनी कहानी तोबा टेक सिंह में इस दर्द को बयां किया। जब एक पागलखाने का मरीज पूछता है, तोबा टेक सिंह कहाँ है, ये सवाल सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि पहचान और जड़ों का था। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान ने एक गांव की कहानी बयां की, जहां इंसानियत नफरत पर भारी पड़ी। विभाजन ने न केवल इतिहास बल्कि साहित्य को भी गहराई से प्रभावित किया। मंटो की कहानियां जैसे खोल दो और ठंडा गोश्त विभाजन की क्रूरता को उजागर करती हैं। फैज अहमद फैज की कविता सुबह ए आजादी इस दर्द को शब्द देती है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। उर्दू, हिंदी और पंजाबी साहित्य में विभाजन की कहानियां बार बार उभरती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, अमृता प्रीतम और कुर्तुल एन हैदर जैसे लेखकों ने इस त्रासदी को अपनी रचनाओं में कैद किया। अमृता प्रीतम की कविता अज आखा वारिस शाहनू पंजाब के दर्द को बयां करती है। अज आखा वारिस शाहनू कित्थों कबरा विचो बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अलगा वर्का फोल। विभाजन सिर्फ धोखे की कहानी नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने सपनों को साकार करने की कोशिश शुरू की। शरणार्थियों ने नए शहरों में बसने का हौसला दिखाया। दिल्ली, कराची, लाहौर, हर जगह नए घर बने, नए सपने जगे। भारत में शरणार्थी शिविरों से निकलकर लोगों ने नए कारोबार शुरू किए। पंजाबी समुदाय ने दिल्ली को एक नया रंग दिया, तो बंगालियों ने कोलकाता में नई जिंदगी बसाई। पाकिस्तान में भी लाखों लोगों ने नए सिरे से शुरुआत की। ये हौसला उस दौर की सबसे बड़ी ताकत था। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने संविधान बनाए। भारत ने 1950 में गणतंत्र की नींव रखी, तो पाकिस्तान ने 1956 में। दोनों मुल्कों ने विकास, शिक्षा और एकता की राह पर कदम बढ़ाए। विभाजन की त्रासदी ने कई चुनौतियां छोड़ी।
भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, कश्मीर मुद्दा और सीमा विवाद आज भी मौजूद है। लेकिन इस त्रासदी ने हमें एकता का सबक भी दिया। ये सिखाया कि नफरत की आग में कुछ भी हासिल नहीं होता। आज जब हम सीमाओं के आर पार देखते हैं, हमें उन कहानियों की याद आती है जहां इंसानियत ने नफरत को हराया। जैसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा, जो शांति की एक उम्मीद थी। 14 अगस्त हमें सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाता, बल्कि भविष्य का रास्ता दिखाता है। ये पूछता है, क्या हम इतिहास से सीख सकते हैं? क्या हम नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार की जमीन बना सकते हैं? आज के दौर में जब दुनिया फिर से ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, विभाजन की कहानी हमें सिखाती है कि एकता ही ताकत है। सोशल मीडिया पर जब हम राहत इंदौरी का शेर पढ़ते हैं, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, तो हमें हिम्मत देता है कि सच के लिए खड़ा होना जरूरी है। विभाजन की कहानियां आज भी साहित्य, सिनेमा और चर्चाओं में जीवित है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी जड़ें एक हैं, हमारी मिट्टी एक है। 14 अगस्त एक तारीख नहीं, एक सबक है। ये हमें दर्द से सीखने, बलिदान से प्रेरणा लेने और उम्मीद से आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने उजड़े घरों में भी नए सपने बोए। आइए इस दिन को याद करें, नफरत को भूलकर, प्यार को गले लगाकर, जैसा कि फैज ने कहा, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। डे स्पेशल में आज बस इतना ही। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life